हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका हिंदी का एग्ज़ाम हो गया, इंग्लिश का भी एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब आपके मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स हैं। यानी अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो हमारे पास अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, और इसी में आपको खुद को प्रूव करना है। इंग्लिश में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, हिंदी में भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और किसी मैथ वैथ में भी जो आपने ले रखा होगा एडिशनल, उसमें भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क पड़ता है आपके मेजर सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्ट्रीम है जो आपने चूज़ करी है वो आपके रिज़ल्ट को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और नॉट ओनली रिज़ल्ट, ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इसलिए आपके 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। इन 3 मेजर में से अगर आपने 2 में भी अपना बहुत बेस्ट करके अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर दिया, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि तीनों में हो, बट इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो ठीक है, 2 में तो हो कम से कम, लाइक अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में हो सकता है, किसी का बिजनेस और अकाउंटेंसी में हो सकता है, किसी का बिजनेस और इकोनॉमिक्स में हो सकता है, डिपेंड्स। तो आपको 2 सब्जेक्ट में तो ऐसा टारगेट करना है कि मार्कशीट देखे कोई तो चौंक जाए, आप खुद भी हैरान हो जाओ, यार मेरे अकाउंटेंसी में इतने अच्छे नंबर आए, 95 प्लस आए, 90 प्लस आए। मतलब तीनों सब्जेक्ट में 90 अबव होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, 95 अबव हो और भी अच्छी बात है, बट इट्स चैलेंजिंग। तो ठीक है, आप 1 या 2 सब्जेक्ट में तो कर ही सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब आपकी स्ट्रेंथ किस में, ये आप अच्छे से जानते हैं। खैर, हम इस सब मोटिवेशनल टॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये क्या है, इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप रिवाइज़ करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी वीडियो है 5-10 मिनट की। ये आपको एक ऐसी टेक्निक, ऐसी स्ट्रेटजी दे देगी जो आपका पूरा सिलेबस बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से आप रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है ना। क्या होता है ना, जब आपके पास समय होता है, जैसे अभी अकाउंटेंसी के लिए पूरा 1 महीना है, बिजनेस के लिए पूरा 1 महीना है, तो अभी आपको लग रहा है यार पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप बुक खोलते हो आपको लगता है सब आता है, लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हो या कोई टेस्ट देना शुरू करते हो या आपसे कोई पूछता है तो आप बगले झाँकने लगते हो। मीन्स यू फॉरगॉट ऑल द थिंग्स। वाई? बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड। सी, लर्निंग इज़ अ वन थिंग कि आपको कुछ याद है, बट हाउ यू कैन रिकॉल दैट, दिस इज़ अनदर थिंग। और एग्जामिनेशन में रिकॉलिंग आपको हेल्प करेगी, और रिकॉलिंग आती है प्रैक्टिस से। आपको बेशक यादें हैं, चीज़ें याद हैं, बट फिर भी आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर टच में रहिए। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी समय के बाद मैं आपके सामने आया हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको कुछ मिले। तो क्या है आपके लिए आज, लेट्स स्टार्ट। तो हाउ टू रिवाइज अकाउंटेंसी इन 3 सिंपल स्टेप्स, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपका जो सिलेबस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस डिजाइंड बाय योर बोर्ड। ठीक है, तो मैंने तो इसका प्रिंट आउट निकाला है, आपके पास ही बुक में भी होगा, नहीं तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो 2 यूनिट हैं आपकी, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट सी तो प्रोजेक्ट है वो तो आपने कर ही लिया होगा। तो पार्ट ए पार्ट बी में आपको क्या करना है, पहले पार्ट बी से शुरू करना है रिविज़न, बट उससे पहले आपको एक काम करना है। स्टेप नंबर 1, पहले आप सेग्रीगेशन करेंगे ऑफ द शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स, यानी जितने भी आपके शॉर्ट टॉपिक हैं, जितने भी लॉन्ग टॉपिक हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट का। देखो, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, पहले प्लान करते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपका प्लान बनाओ, पहले बैठो आराम से तसल्ली से, लिस्ट बनाओ शॉर्ट टॉपिक और लॉन्ग टॉपिक की। फिर जो शॉर्ट टॉपिक आपको आते हैं ना, उन सब पर टिक लगा दो एडवांस में। ऐसे ही लॉन्ग टॉपिक जो आते हैं उस पर टिक लगा दो एडवांस में। अब आपको ये पता चल गया कि इतना मुझे आता है, इतना नहीं आता। मतलब आता तो सब कुछ ही है, पूरे साल पढ़ा है, बट कुछ टॉपिक्स में आपको डाउट्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो वो आप उस पर अभी टिक भी मत लगाइए, क्रॉस भी मत लगाइए, उसे छोड़ दीजिए। तो जिन पे आपने टिक लगाए हैं ना, उन टॉपिक को आप पहले रिवाइज़ कर लीजिए अच्छे से। उनको इस कदर रिवाइज़ कर लीजिए कि आपका कल ही पेपर है, इसके बाद इस टॉपिक को आप दोबारा नहीं पढ़ने वाले हो। और शुरुआत करेंगे छोटे टॉपिक से, दोनों यूनिट से, पार्ट ए से भी पार्ट से भी। पहले शॉर्ट टॉपिक जितने, मान लीजिए 20 टॉपिक शॉर्ट्स हैं, तो 20 में से आपको 12 आते हैं, 14 आते हैं, बाकी नहीं आते, या 10 आते हैं, 10 नहीं आते। तो पहले 10 जो आते हैं उसको करिए, और नोट्स बनाइए बाकायदा। ये रिवीजन नोट्स बनाइए आप, अपने स्कूल टाइम में बनाए नहीं बनाए दैट्स डजंट मैटर, बुक से नहीं पढ़ना है, नोट्स बनाइए, क्योंकि ये नोट्स आपको रिकॉलिंग की पावर देते हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्लियर है। नाउ वी कम टू द स्टेप नंबर 2।
स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, पार्ट बी को आप पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पार्ट बी में 4-5 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं एक्सेप्ट अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो थोड़ा लेंदी चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर छोटे हैं। बट अकाउंटिंग रेशियो की खूबसूरती ये है कि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन कम आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, डेली आप एक रेशियो का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो आपका वो कवर अप हो जाएगा डेली, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से पार्ट बी पहले कवर अप करें, कंपनी से स्टार्ट करें, ठीक है। और फिर जो थर्ड जो पॉइंट है, कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दी यूनिट्स। जितने भी यूनिट्स जो आपने सेग्रीगेट किया होगा पहले और दूसरे स्टेप में, तो जितने भी शॉर्ट्स यूनिट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं, सबको पहले कवर अप कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर 4-5 दिन में या 1 वीक में आपने कवर कर लिया तो आपको लगेगा यार मुझे 60% आता है, 70% कवर अप हो चुका है सिलेबस, तो आपको एक स्ट्रेस बूस्टर मिलता है। तो इस स्ट्रेस बूस्टर से आपको लॉन्ग टॉपिक को कवर अप करने में भी हेल्प होगी। आपको ये फील नहीं होगा मेरे पास समय कम है, आपको लगेगा समय ही समय, क्योंकि लॉन्ग टॉपिक में अगर आपका एक पूरा दिन भी चला गया तो आपको चिंता नहीं होगी, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चंस आते कितने एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड का पेपर उठा के देखो, मैक्सिमम 80% 70% जो पेपर होता है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स, ठीक है। 5, 6 के और 8 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन सी दैट। आपने प्री बोर्ड में भी देखा होगा, रिवीजन में भी देखा होगा। तो हाँ, इससे एक चीज़ और होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस कवर अप करेंगे ना आप, तो इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की फाउंडेशन भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन से ही तो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है ना भाई। ऐसा नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो शॉर्ट ही तैयार हो रहा है, आप लॉन्ग के लिए भी काम कर रहे हो इनडायरेक्टली। फिर कुछ जो टॉपिक शॉप में कवर नहीं हुए लॉन्ग के लिए, वो आप अलग से पढ़ लो बुक से। तो इस तरीके से आपका होलिस्टिक सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम सेलिब्रेट करने जाएंगे, ये टेस्ट करने की मुझे कितना आता है, मुझे परफॉर्म करना है। स्टूडेंट एक योद्धा होता है, ठीक है, और योद्धा के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो उसका रिकॉलिंग पावर होता है। तो एग्जामिनेशन में जितनी आप रिकॉलिंग कर सकते हो वही आपका टेस्ट है, उसी लिए आपको 3 घंटे में वो टेस्ट करना है। वहाँ इस बात का एग्ज़ाम नहीं होता है कि आपको अकाउंटेंसी आता है। सोचो आपका कंपटीशन कितने लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन सबसे है, क्या अकाउंटेंसी का? नहीं, वो इस चीज़ का है कि आपको वो सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो आप कितने टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन कर सकते हो, मतलब कितनी जल्दी सोच सकते हो, कितनी जल्दी रिकॉल कर सकते हो, क्या आपने सीखा है उसको कैसे अच्छे से डिपिक्ट कर सकते हो आंसर शीट पे, ये पेपर है। तो साइकोलॉजी समझो पेपर की और उसके हिसाब से रिवाइज करो। तो ये जो मैंने आज 3 स्टेप आपको बताए हैं, ये साइकोलॉजी के बेस पे बताए हैं। अपने पेपर की साइकोलॉजी के हिसाब से प्रिपरेशन करो, ना कि बस बुक खोली, क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू कर दिए, टॉपिक शुरू कर दिए, कुछ आते हैं तो छोड़ दिए, मतलब नहीं आते तो छोड़ दिए, कुछ आते तो कर लिए, आगे बढ़ गए टेंशन के साथ। वो नहीं करना है, स्ट्रैटेजिकली करो। देखो आपको 100 में से 80 टॉपिक आते हैं ना, आपको 80 टॉपिक ऐसे आने चाहिए कि 80 नंबर मेरे हैं, ये मुझसे कोई नहीं ले सकता। तो आपको फाइट कितने पे करना है, 20 क्वेश्चंस पे फाइट करना है, 20 मार्क्स पे। इस हिसाब से आप काम करो, इस हिसाब से अपने सिलेबस को रिवाइज करो आप। दिस इज़ द स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन। अब आप कहोगे ये तो यार साइंटिफिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, है ना, तो ये साइंटिफिक तरीके से ही बता रहा हूँ, आप इसको पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके साथ हूँ रिवीजन के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने रिवीजन करवाया था पिछले साल, कितने बच्चों को उसका फ़ायदा हुआ, कमेंट किसी ने किया किसी ने नहीं किया। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको कुछ भी फ़ायदा होता है, या आपके दोस्त को, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चों को फ़ायदा होता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे बूस्ट मिलता है एक टीचर को कि यार उसकी जो मेहनत है वो किसी के काम आई, बच्चे का कुछ फ़ायदा हुआ, तो हमें आगे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक दिन मैं हो सकता है लाइव आऊँ, हो सकता है वीडियो बनाऊँ, मैं पूरा पेपर सॉल्व करने वाला हूँ अकाउंटेंसी का और बिजनेस का, जिससे आपको होलिस्टिक पूरा रिवीजन हो जाएगा। बट बाकी इंडिविजुअल टॉपिक आप कवर कीजिए, और बीच बीच में कुछ टिपिकल टॉपिक्स होंगे या कुछ होगा, मेरी तरफ से जितनी हेल्प होगी आई विल डू दैट एज़ पर माई टाइम स्केड्यूल, जो भी मेरे पास होगा, ठीक है। ये भी मैं बड़ी भागते भागते वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा यार एग्ज़ाम आ रहे हैं बच्चों के और वीडियो नहीं बन रही है, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो इसके लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बस पढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए, और थोड़ा बहुत नाम टीचर्स का भी रोशन हो जाएगा, टीचर्स को भी खुशी होगी, चलो यार हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो मीनवाइल दिस इज .com लॉगिंग आउट, अंटिल मीट अगेन, बाय बाय, great day, all the very best for your preparation as well as for your examination. We'll meet you in the next video. Bye bye.